महाभारत जैसे महाकाव्य के रचना की घटना बड़ा ही रोचक है। व्यास जी ने मन में इसकी रचना कर रखी थी और इसको देखते हुए ब्रह्मा जी से उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई और ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आपका यह ग्रंथ काव्य कहलाने के योग्य है, इसको आप काव्य के रूप में ही रचना कीजिए। और ब्रह्मा जी ने ही बताया कि आप जो इस महाकाव्य की रचना करने वाले हैं, इसके लिए सर्वोत्तम लेखक के रूप में सहायक गणेश जी ही हो सकते हैं। ऐसा सुनकर के ब्रह्मा जी के जाते ही तत्काल व्यास जी ने भगवान श्री गणेश का स्मरण किया और भगवान श्री गणेश आ तो गए। इन्होंने उनका पूजा पाठ किया और बैठाया और अपनी मनसा व्यक्त की। तो भगवान गणेश क्या कहते हैं कि भाई मैं लिख तो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मेरी लेखनी, मेरी कलम, मेरी पेन जो है, अगर 1 मिनट के लिए भी, 1 क्षण के लिए भी ना रुके, बिना रुके मैं लिखते रहूं, तब तो मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब यह था कि अगर आप निरंतर बोलते रहें, कंटिन्यूअस, तो मैं लिखूंगा। और इस बात को व्यास जी सुन करके क्या करते हैं, वे कुछ कठिन श्लोकों की रचना करते हैं और कहते हैं कि देखिए गणेश जी, आपको लिखना तो है, लेकिन लिखना तभी है जब आप इसके अर्थों को जान जाएंगे, अर्थों को समझ लेंगे, तब लिखना है। तो देखिए व्यास जी क्या कह रहे हैं, 8800 श्लोक, ऐसे श्लोक को रचना कर दिए। वो बोलते हैं जिसका अर्थ या तो स्वयं व्यास जी जानते हैं अथवा दूसरे सुखदेव जी जानते हैं और तीसरे संजय जी जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं। इसके विषय पे उन्हें शंका है, डाउट है। तो ऐसे विशिष्ट श्लोक जो कि इस ग्रंथ की अर्थात इस महाकाव्य की गांठ हैं, तो जब इस विशिष्ट श्लोकों के अर्थों के विषय में भगवान गणेश एक क्षण भी सोचते थे रुक करके, उस समय व्यास जी कई अन्य श्लोकों की रचना कर लेते थे, अर्थात उन्हें पुनः स्मरण कर लेते थे और बोलने के लिए रेडी हो जाते थे। तो इस प्रकार से इस महाभारत महाकाव्य की रचना हुई है। व्यास विरचित